वाघ बकरी के मालिक पराग देसाई की मौत। बढ़ रही आवारा कुत्तों की समस्या, काटने पर न करें इलाज में देरी। क्या करें फिर? चाय कंपनी वाघ बकरी के मालिक और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पराग देसाई की ब्रेन हैमरेज से मौत हो गई। दरअसल पराग 15 अक्टूबर को इवनिंग वॉक पर निकले थे, तभी कुत्तों ने उन पर हमला कर दिया। जान बचाने के लिए वह दौड़े और गिर गए। इसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया और उनकी मौत हो गई। रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि पराग को पहले कुत्ते ने काटा, जिसके बाद उनके दिमाग में ब्लीडिंग हुई और उन्हें ब्रेन हैमरेज हो गया। दुनिया में सबसे ज़्यादा आवारा कुत्तों के हमले भारत में होते हैं। कुत्ता काटने के कारण हुई मौतों में करीब 36% लोगों की मौत रेबीज की वजह से होती है, जिसमें से अधिकांश मामले तो रिपोर्ट ही नहीं होते हैं। एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2001 के मुताबिक भारत में सबसे ज़्यादा आवारा कुत्ते हैं। आवारा कुत्तों को मारा नहीं जा सकता, सिर्फ उनकी नसबंदी की जा सकती है। यह इस तरह की घटना है जब कुत्ते के काटने या अटैक करने पर किसी की मौत हुई हो। तो इस तरह के केस आए दिन सुनने को मिलते रहते हैं। बहुत सारी सोसाइटीज़ में यह सुरक्षा की गंभीर समस्या है। कुत्तों की आबादी बढ़ने का क्या कारण है? कुत्तों की आबादी बढ़ने के लिए 3 कारण प्रमुख रूप से जिम्मेदार हैं। भारत में एनिमल हेल्थ केयर और कंट्रोल को लेकर कोई प्रभावी सिस्टम नहीं है। कुत्तों की बढ़ती आबादी को कंट्रोल करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए जाते। लोग भी अपने पालतू जानवरों को या तो छोड़ देते हैं या फिर खुला घूमने देते हैं, जिससे आवारा कुत्तों की आबादी बढ़ जाती है। अगर सड़क के आवारा कुत्ते आने जाने वाले लोगों को अपना दुश्मन क्यों समझते हैं? इनके हिंसक होने की वजह क्या है जो इतना हिंसक हो जाते हैं? सच कहा जाए तो काफ़ी हद तक इंसान ही आवारा कुत्तों के हिंसक होने की वजह है। सड़क पर जो आवारा कुत्ते घूमते हैं उन्हें कई दिनों तक खाना नहीं मिलता। इसका सबसे बड़ा कारण है कि अब लोग घरों का कचरा कूड़ा गाड़ियों में सूखे और गीले कचरे के तौर पर डालते हैं, जिससे कुत्तों को खाना नहीं मिल पाता है और वह भौंकते हैं। जबकि पहले लोग सड़क के किनारे घर के बाहर खाना डाल देते थे, जिससे कुत्तों का पेट भर जाता था। हालांकि वो तरीका भी सही नहीं है, लेकिन कुत्ते भूखे नहीं रहते थे। इसी तरह पहले धर्म में विश्वास रखने वाले लोग खाना बनाते समय गाय, कुत्ता और कौवे के लिए रोटी निकालते थे, जिससे धर्म की आड़ में ही सही पर इलाके के कुत्तों को रोज रोटी मिल जाती थी। कुत्ते के काटने पर रेबीज होता है, ये क्या है? इसके लक्षण कैसे जानेंगे हम? ये रेबीज नाम के वायरस से होने वाली बीमारी है। रेबीज का वायरस इन्फेक्टेड जानवर की लार में रहता है। रेबीज कुत्ते, बिल्ली, बंदर या चमगादड़ से फैल सकता है, लेकिन रेबीज के 90% से ज़्यादा मामले कुत्ते के काटने से ही आते हैं। जब व्यक्ति इस वायरस से इन्फेक्टेड हो जाता है तो उसे रेबीज की बीमारी हो जाती है। कुत्ते के काटने पर न करें इलाज में देरी। 10 लक्षण हो सकते हैं जानलेवा। शरीर में तेज दर्द अगर हो, काटने वाली जगह पर झुनझुनी अगर होने लगे, बुखार आने लगे, चिड़चिड़ापन होना, लकवा मार देना किसी एक शरीर के पार्ट में, लार या आंसू ज़्यादा बहना, तेज आवाज़ से गुस्सा आना, बोलने में तकलीफ हो सकती है, किसी पर भी हमला कर देना, हवा और पानी से डर लगना, ये रेबीज अगर है तो उसके लक्षण होते हैं। रेबीज का वायरस इंसान के शरीर पर कितना असर डालता है? वायरस शरीर में आने के बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है और 3 से 12 हफ्ते में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंच जाता है। ब्रेन में पहुंचकर वायरस तेजी से बढ़ता है। इसके बाद मरीज को लकवा मार सकता है, वह कोमा में जा सकता है और आखिर में उसकी मौत हो जाती है। कभी कभी रेबीज के लक्षण दिखने में 1 साल या उससे अधिक समय भी लग जाता है। क्या रेबीज का कोई इलाज नहीं है? रेबीज से इन्फेक्ट होने के बाद इसका कोई इलाज अब तक नहीं है। रेबीज के मामले में जानकारी ही बचाव है। इंसानों के अलावा क्या जानवरों को भी रेबीज हो सकता है? हाँ बिल्कुल। अगर इन्फेक्टेड जानवर किसी दूसरे जानवर को काट लेता है तो उससे भी रेबीज हो सकता है।
अगर कुत्ते ने काटा है तो हड़बड़ी न मचाएं, फटाफट 5 उपाय करें। कुत्ते के काटने पर अगर आपको मामूली सी चोट आई है या फिर खरोच है तो सबसे पहले चोट को साफ पानी से धो लें। वायरस फैलने से रोकने के लिए आप एंटीबैक्टीरियल क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। घाव अगर कम है तो आप पट्टी या कपड़ा न बांधें, खुला रहने दें। खून बह रहा है या मांस दिख रहा है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं और प्राथमिक उपचार करवाएं। जितनी जल्दी से जल्दी 24 घंटे के अंदर डॉक्टर को दिखाएं और इंजेक्शन लगवाएं। आवारा कुत्तों की शिकायत क्या हम कहीं कर सकते हैं? जवाब: आवारा कुत्तों की शिकायत करने के लिए आप अपने शहर के नगर निगम समेत कुछ एनजीओ से संपर्क कर सकते हैं और एनजीओ रेस्क्यू कर कुत्ते को वैक्सीनेट करवाते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर का बटन ज़रूर दबाएं। शेयर करने से यह जानकारी और लोगों को भी पहुंचेगी। धन्यवाद दोस्तों।